अस्सलाम वालेकुम। सीना से पर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि जदीद दौर की जंगों में हम असर चैलेंजेस से बाहम आगाही ही बालादस्ती का बाइस बन सकती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा कराची में ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में शिरकत की, जहाँ उन्होंने मेजर जनरल सैयद शहाब शाहिद को कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। उन्होंने ऑर्डिनेंस कोर की अमन और जंग में खिदमात को सराहते हुए कोर की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार की तारीफ की। पाक फौज के सरबराह ने PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया और बेंच में एयर वॉर कोर्स के शरका से खिताब किया। आर्मी चीफ ने मियारी सर्विसेज फराहम करने पर फाउंडेशन की कोशिशों को सराहते हुए फाउंडेशन की कौमी खजाने में भारी ज़र मुबादला की फराहमी की भी तारीफ की। और अब आपको खबर दें कि ओमान के दौरे के मौके पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और ओमानी अस्करी हुक्काम की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई, जबकि मुलाकात में सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी रवाबित के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो में ना समझी और थोड़ा बचपन है। बिलावल के उस्ताद नालायक हैं, लिखी हुई पर्चियाँ दी जाती हैं। हकीकत क्या है, बिलावल जल्द समझ जाएंगे कि तनकीद से जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा, जनूबी पंजाब सूबा आइनी तरमीम से बनेगा। क्या बिलावल आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ ताउन करने के लिए तैयार हैं? वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि UNDP की रिपोर्ट ने मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। जनूबी पंजाब सबसे ज़्यादा पसमानदा रीजन है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को जनूबी पंजाब की तश्कील और तख्लीक में रुकावट नहीं बनना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर की मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब में बतौर सफ़ीर नामज़दगी पर अमीर खुर्रम राठौर को मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा गहरे बरादराना ताल्लुक़ात हैं। दोनों ममालिक ने हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी अव्वलीन तरजीह है। हमारी हुकूमत इक़्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। और अब आपको खबर दें कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन तो दूर की बात, गरीब कौम के 1000 अरब की बचत की है। एक एक धेले की ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैंने शफाफ बोली करवाई और कम तरीन सतह पर प्रोजेक्ट के ठेके दिए। सारे हकायक वही हैं जो लंदन की अदालत में पेश किए गए। कब्र में भी चला जाऊँ तो हकायक कभी भी नहीं बदलेंगे। मैंने अवामी मुफाद में कई प्रोजेक्ट का इनेकाद किया। शहबाज शरीफ ने नैब अदालत के जज को दस्तावेजात दी और कहा कि किताब के अंदर सब कुछ मौजूद है। और अब आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि अवाम की जानिब से अदम एतमाद आ चुका है। इमरान खान और उनके साथी जब अवाम में जाएं तो हेलमेट पहन कर जाएं। इमरान खान की पार्टी आज के बाद कहीं नजर नहीं आएगी। इमरान खान की कश्ती में बैठे अफराद जंप करने को तैयार हैं। इमरान खान को अपनी कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है। इमरान खान की तकरीर में इक़्तिदार को बचाने की चीखें सुनाई दे रही हैं। मौजूदा हालात अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार हैं। गुजरात में लाला मूसा के लंडा बाजार में रात गए आग लगने का वाक़या पेश आया। इंतज़ामिया के मुताबिक आग से 400 के करीब दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी, ताहम नुकसान का अंदेशा करोड़ों में है। DPO गुजरात उमर सलामत और DC गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने लंडा बाजार का दौरा किया। इंक्वायरी के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई, जबकि DC गुजरात का कहना है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की भरपूर दादरसी की जाएगी। रावलपिंडी से आपको खबर दें कि रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबे में 2 अरब 6 करोड़ रुपए के मुबैना करप्शन स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है कि अटक रिंग रोड मंसूबे में शामिल ही नहीं था, लेकिन फिर भी साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर फर्रुख नवेद से मिलकर जमीन हासिल करने के लिए निजी कंपनियों को 2 अरब 3 करोड़ रुपए दे दिए। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वसीम ताबिश और डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए, जिनकी बाद में जमानत हो गई। एक मुल्जिम अब्दुल्ला बैरून मुल्क फरार है, जबकि मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर फर्रुख नवेद के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा जा चुका है।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त पर भारतीय चीफ जस्टिस ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को हिजाब लेने की इजाज़त देनी चाहिए। भारतीय चीफ जस्टिस का कहना था कि हम यहाँ तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने बैठे हैं, इस दरख्वास्त को वक्त आने पर सुनेंगे। जबकि भारतीय सॉलिसिटर जनरल ने हिजाब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर कहा कि इस मामले को सियासी और मजहबी ना बनाया जाए। जब कर्नाटक हाई कोर्ट का हुक्म ही नहीं आया तो कैसे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। IMF से $1 अरब की किस्त की वसूली के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $1 अरब 60 करोड़ 90 लाख के इजाफे के बाद $23 अरब 72 करोड़ की सतह पर आ चुके हैं, जबकि ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $17 अरब 33 करोड़ 78 लाख, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास $6 अरब 38 करोड़ 41 लाख के ज़खायर मौजूद हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने $1 अरब मालियत के स्कोप बॉन्ड आलमी मार्केट में फरोख्त किए हैं। और अब आपको खबर दें कि पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान का अहम वीडियो बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिलावल जरदारी वफाकी वज़रा के सर्टिफिकेट पर तनकीद के बजाय अपने वज़ीरों की कारकर्दगी का जायज़ा लें। यकीनन इस रिपोर्ट में सिंध के बड़े बड़े महकमों के नाम सामने आएंगे। सेहत का महकमा खुद बिलावल की पुप्पो के पास है, पुप्पो भी नाकाम है। ट्रांसपोर्ट के वज़ीर ने 14 सालों में 14 बसें नहीं दी। लोकल गवर्नमेंट की वजह से 70% पानी मुज़र सेहत फराहम किया जाता है, जबकि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा की कारकर्दगी के लिए जो इक़दाम लिया वो काबिल तारीफ़ है। और अब सवात से खबर शामिल करेंगे। सवात में मुबैना तौर पर जानवर के हमले में 2 ख़वातीन और कमसिन बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ओनरा के करीब घर में पेश आया, जहां खूंखार जानवर ने मुबैना तौर पर हमला करके 2 ख़वातीन और कमसिन बच्ची को मार दिया। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद के सरों पर गहरे जख्म आए हैं। मरने वालों पर किस जानवर का हमला हो सकता है, कहना क़ब्ल से वक्त होगा। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। और अब आपको बताएं, कोरोना की सूरत हाल के हवाले से मुल्क भर में कोरोना से 39 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3498 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.02% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 29,687 हो गई। और अब शामिल करेंगे खेल की खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए कमेंटेटर्स की तलाश शुरू कर दी है। कमेंटेटर्स की तलाश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मुकाबले का ऐलान किया है, जिसके तहत मुकाबला जीतने वाले को 5 लाख रुपए और PSL 7 के फाइनल में कमेंट्री करने का मौका दिया जाएगा। PCB का कहना है कि कमेंट्री को प्रोफेशनल कैरियर बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। मुकाबले में 18 साल से ज़ायद उम्र और पाकिस्तानी होना शर्त है। PCB के मुताबिक पहले मरहले में 20 कमेंटेटर्स का इंतखाब किया जाएगा। इसके बाद इनमें से 5 कमेंटेटर्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो फाइनल राउंड में हिस्सा लेंगे और फिर फातिह का फैसला होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना सुपर न्यूज़।